तो आईपीएल 2024 की खुमारी अब सभी के ऊपर सर चढ़कर बोल रही है और एक के बाद एक ब्रांड न्यू जर्सी रिवील, ब्रांड न्यू इंजरी अपडेट्स और ब्रांड न्यू अराइवल हमारे सामने रोज निकल करके आ रही हैं। तो सुबह सुबह तड़के तड़के 5 बड़ी अपडेट लेकर के हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं और ऐसी ही अपडेट थ्रू आउट द आईपीएल एंड बियॉन्ड अगर आप लगातार देखते रहना चाहते हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन की जो घंटी है उसको बजा करके रखो ताकि इस तरीके की कोई भी अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो सबसे पहली अपडेट आई है आईपीएल 2024 के शेड्यूल को लेकर के। जैसे कि हमने आपको पिछली रात को इत्तिला दी थी कि काफी सारे न्यूज एजेंसीज, काफी सारी बड़ी बड़ी न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि बीसीसीआई कॉन्टेम्पलेट कर रही है आईपीएल 2024 के सेकेंड हाफ को इंडिया से बाहर ले जाने की बिकॉज ऑफ द जनरल इलेक्शंस। लेकिन अब बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने इस बात को साफ कर दिया है कि पूरा का पूरा आईपीएल, पूरा का पूरा सीजन 2024 हमें भारत में ही खेला जाता हुआ दिखाई देगा और इसको बाहर ले जाने का अभी फिलहाल कोई भी प्लान नहीं है। और जल्द ही हमारे सामने सेकेंड हाफ का शेड्यूल भी आ जाएगा क्योंकि अब जनरल इलेक्शन का शेड्यूल सामने आ गया है और जल्दी इसके ऊपर काम होगा और पूरा का पूरा शेड्यूल हमारे सामने निकल करके आ जाएगा। तो आईपीएल के फैंस के साथ साथ सभी फ्रेंचाइजी के लिए यह एक बहुत ही बेहतरीन खबर है। वहीं दूसरी अपडेट निकल करके आ रही है पंजाब किंग्स के फैंस के लिए, जिनकी फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स ने साल 2024 के लिए अपनी नई जर्सी रिवील कर दी है। और आईपीएल में तो आप जानते ही हो धमाकेदार मैचेस हमें देखने को मिलते हैं, बेहतरीन प्रतिभा हमें देखने को मिलती है और उसके साथ सभी टीमें या तो नीली जर्सी में दिखाई देती हैं या फिर लाल जर्सी में दिखाई देती हैं। और पंजाब किंग्स तो अब एक ऐसी यूनिक टीम बन गई है जो लाल और नीले दोनों जर्सी में हमें दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा पैटर्न उन्होंने चेंज किया है, ट्राउजर उन्होंने अपनी कॉपी कर ली है मुंबई इंडियंस की या फिर दिल्ली कैपिटल्स की भी आप बोल सकते हो, लखनऊ सुपर जायंट्स की भी आप बोल सकते हो और अपनी टी शर्ट उन्होंने कॉपी कर ली है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से, वो तो 2-3 साल पहले ही उन्होंने कॉपी करके रखी हुई थी। तो पंजाब किंग्स ने यूनिक जर्सी बनाने की कोशिश की है बट आई एम सॉरी टू से मुझे इस जर्सी के बारे में कुछ भी यूनिक नहीं लग रहा। हालांकि आपका ओपिनियन क्या है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। और पंजाब किंग्स की तरह ही दिल्ली कैपिटल्स ने भी साल 2024 के लिए अपनी जर्सी रिवील कर दी है और वो भी हमें लाल और नीले के मिक्सचर में ही दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जहां पंजाब किंग्स नीली टी शर्ट, लाल टी शर्ट और नीले ट्राउजर पहन रहे हैं, लाल नीला सब कुछ मिला करके हमें पहनते हुए दिखाई देंगे। तो बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव, बहुत ही ज्यादा चेंजेस नहीं है। और मुझे आज तक समझ में नहीं आया है कि आईपीएल की जितनी भी फ्रेंचाइजीज है, मोस्ट ऑफ द फ्रेंचाइज, नॉट ऑल द फ्रेंचाइजीज, वो नीले रंग से इतनी ऑब्सेस्ड क्यों है। चाहे आप राजस्थान की बात करो, दिल्ली की बात करो, मुंबई की बात करो, लखनऊ की बात करो, गुजरात की बात करो, यू नेम इट, एवरीवन ऑलमोस्ट वियर्स द सेम जर्सी। सो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ। लेकिन तब तक मैं आपको आईपीएल 2024 की चौथी सबसे बड़ी अपडेट इस समय की बता देता हूं कि श्रेयस अय्यर हैज लेफ्ट मुंबई टू जॉइन कोलकाता नाइट राइडर्स फॉर द आईपीएल 2024 एंड मोस्ट लाइकली जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो या तो श्रेयस अय्यर कोलकाता पहुंच चुके हैं, उनकी फोटोज आ चुकी हैं या बस अब से कुछ देर में आने ही वाली होंगी। तो श्रेयस अय्यर की फैमिली काफी ज्यादा इमोशनल नजर आई उनको जब वो सी ऑफ कर रहे थे और जब वो मुंबई से कोलकाता के लिए रवाना हो रहे थे। एंड यू कैन अंडरस्टैंड पिछले 2-3 साल जो श्रेयस अय्यर के रहे हैं, उसके बाद जो ये पूरा का पूरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाला मामला हुआ, मतलब ईशान किशन को लपेटने के चक्कर में श्रेयस अय्यर को भी लपेट दिया गया, कांस्टेंट इंजरी, कांस्टेंट बैक पेन्स, काफी ज्यादा सवाल उनके ऊपर ऑलरेडी उठ रहे थे। और कोलकाता नाइट राइडर्स जो है जब वो लैंड करे थे, जब उन्होंने अपना पूरा का पूरा कैंप सेटअप किया था, तो भी इस बात की बड़े बड़े न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस ने अपडेट दी थी कि जो मीटिंग हुई थी केकेआर के सपोर्ट स्टाफ, गौतम गंभीर, हेड कोच, ओनर वगैरह की, सीईओ वगैरह जितने जो भी थे, उसमें भी श्रेयस अय्यर के बारे में बात हुई थी। तो श्रेयस अय्यर काफी ज्यादा प्रेशर जरूर फील कर रहे होंगे बट मेरा फुल सपोर्ट उनके साथ है। एंड जिस तरीके की शख्सियत उनकी है, जिस तरीके की वॉरियर पर्सनैलिटी श्रेयस अय्यर की, आई एम श्योर, आई एम डेफिनेटली श्योर दैट ही विल कम बैक रोरिंग वंस अगेन। वहीं गुजरात टाइटंस से हमारे पास 2 बड़ी अपडेट निकल करके आई हैं। खिलाड़ियों की अनअवेलेबिलिटी और उनकी इंजरी की मार अभी तक गुजरात टाइटंस का पीछा नहीं छोड़ रही है और हार्दिक पांड्या के मुंबई इंडियंस में चले जाने और उसके बाद मोहम्मद शामी के आईपीएल 2024 से रूल्ड आउट हो जाने के बाद अब उनकी यंग सेंसेशन विकेट कीपर बल्लेबाज रॉबिन मिन्स भी ऑलमोस्ट आईपीएल 2024 से रूल्ड आउट हो गए हैं। और इसका खुलासा खुद टीम के हेड कोच आशीष नेहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया है। सो वेरी वेरी बैड लक फॉर गुजरात टाइटंस एंड रॉबिन मिन्स। मैं तो पर्सनली एक लेफ्ट हैंडेड मिडिल ऑर्डर विकेट कीपर बल्लेबाज को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। 3.25 करोड़ से ज्यादा की रकम में उनको खरीदा गया था गुजरात टाइटंस के द्वारा, लेकिन अब इंजरी के चलते, एक्सीडेंट के चलते,
अनफॉर्चुनेटली रॉबिन मिन्स आईपीएल 2024 में हमें खेलते हुए दिखाई दे, इसके चांसेस बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। और इसी से रिलेटेड हमारी दूसरी अपडेट भी है कि आशीष नेहरा से जब हार्दिक पांड्या को लेकर के सवाल पूछा गया, जो हम और आप बेसब्री से जानना चाह रहे थे कि भाई नेहरा जी का इस पूरे समीकरण में क्या रोल रहा है, ये जो पूरा ट्रेड वगैरह हुआ है, तो वहां पर आशीष नेहरा ने बताया कि यार देखो, जो मैंने आपको वीडियो में कुछ दिन पहले बताया था कि यार देखो, ये जो ट्रेड है, मैंने हार्दिक को रोकने की पहली बात तो बिल्कुल भी कोशिश नहीं की और शुभमन गिल को मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो यार, मैंने कोशिश इसलिए नहीं की बिकॉज हार्दिक पहली बात तो मुंबई इंडियंस से उनका करियर शुरू हुआ था, तो वहां पर उनको थोड़ा बहुत लगाव तो रहेगा ही रहेगा एमआई से। साथ ही साथ अगर आप फुटबॉल देखो तो इस तरीके के जो ट्रांसफर हैं ये ऑलरेडी हमने देखा है होते हुए, और फुटबॉल में ये बहुत ही कॉमन चीज है। और हार्दिक पांड्या, हमारे हार्दिक पांड्या तो ट्रेंड सेटर हैं, तो उन्होंने, मैं ऐसा होप करता हूं, ये मेरा पर्सनली मानना है कि अब उन्होंने एक नए ट्रेंड की शुरुआत कर दी है और आने वाले समय में इस तरीके के ट्रेंड, ये जो टैबू था, ये जो एक बवाल मचा रहता था ट्रेड का, वो काफी हद तक इससे कम हो जाएगा। पब्लिक इससे थोड़ी सी डिसेंसिटाइज हो जाएगी और थोड़ा बहुत ये नॉर्मल एक्सेप्टेबल बिहेवियर हो जाएगा आने वाले समय में। खिलाड़ियों को ट्रेड होने में और ये लॉयल्टी फॉयल्टी वाला चक्कर नहीं रहेगा। हाँ, गुजरात टाइटंस के फैंस के नाते पर्सनली आई रियली लाइक गुजरात टाइटंस, आई एम अ ह्यूज शुभमन गिल फैन। तो गिल को कप्तानी करने का मौका मिल गया, मैं उसको लेकर के बहुत खुश हूं। मैंने ऑलरेडी बोला था कि यह साल आखिरी होता, गिल और हार्दिक लंबे समय तक एक टीम से नहीं खेल सकते थे। सो जीटी ने भी अच्छा डिसीजन लिया एंड सेम चीज यहां पर हार्दिक पांड्या को लेकर के कोच आशीष नेहरा का भी मानना है। तो आपके हिसाब से आईपीएल 2024 की अब तक की सबसे बड़ी अपडेट कौन सी रही? और यार ये जो जर्सी रिवील हो रही है, इसको लेकर के मुझे अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ और इसी तरीके की वीडियोस लगातार एंजॉय करते रहो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।